हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगी, आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज की हमारी क्लास रहने वाली सेकंड टॉपिक हमारा रियल नंबर है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन क्लास फर्स्ट। जो क्लास फर्स्ट थी उससे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखे हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, देखिए सम ऑफ द, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 में इन दिस। आपको ये नंबर दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऑप्शन है ये। ठीक है, तो देखिए नंबर क्या है, सॉल्यूशन देखिएगा। इसका नंबर आपको दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है आपके पास, नंबरिंग है 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6। ठीक है, ये कहता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम बताइएगा, किसका, 7 का। तो आपको पता है कि फेस वैल्यू ऑफ 7, सबसे पहले आपको पता है कि फेस वैल्यू ऑफ 7 का फेस वैल्यू क्या रहने वाला है, 7 ही रहने वाला है। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 इंटू में कितने हैं, इसके आगे जितने डिजिट है उतनी जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। इन नंबर, किस नंबर में, इस नंबर में। क्लियर ना। जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछनी हो तो उस नंबर के आगे जितने डिजिट होंगे उतने ही आप क्या लगा दो, जीरो लगा दो। अब रिक्वायर्ड कंडीशन क्या कहती है कि आप, रिक्वायर्ड कंडीशन कहती है कि सम कर दो। रिक्वायर्ड आपको क्या चाहिए कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों का सम आपके पास कितना आ जाएगा, 7 0 0 0। ठीक है, फिर 0 एंड 7, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपना, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखिएगा, दो इरेशनल नंबर आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। ऑलवेज क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो कल मैंने क्लास में अच्छे से समझाया था कि ये टॉपिक्स कैसे होते हैं। द प्रोडक्ट करनी है इसके दो डिफरेंट नंबर्स, और डिफरेंट नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, वो हमेशा क्या होंगे। ऑप्शन है अपना रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। क्या दोनों हो सकते हैं कि दोनों नहीं हो सकते हैं। तो देखिएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर, मैं एक बार इसको डिटेल में समझा देती हूँ कि दो नंबर हमने ले लिए प्रोडक्ट इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर क्या होता है, मे और मे नॉट बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल हो भी सकता है मे, और मे नॉट बी इरेशनल। ठीक है, तो यहां से ये हो सकता है मे बी रेशनल, मे बी रेशनल, और मे बी इरेशनल नंबर। क्लियर। तो इसकी जो डिटेल्ड होगी वो क्या होगी, हो सकता है कि रेशनल हो जाए, हो सकता है कि इरेशनल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेके चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मैंने ले लिया नंबर √5 एंड माइनस का √5, दोनों डिफरेंट है। दोनों को आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। तो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट किया, √5 इंटू में माइनस ऑफ √5 दैट इक्वल टू -1। ठीक है, विच इज बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर, जो कि किस में नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि दो नंबर इरेशनल नंबर लिए, उन दोनों की प्रोडक्ट इरेशनल है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये मुझे क्या मिल गया कि ये तो क्या आ गया, रेशनल नंबर। सेकंड मैंने क्या लिया, एक नंबर मैंने ले लिया √5 एंड दूसरा नंबर मैंने ले लिया √3। ठीक है, अब इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, √5 इंटू में √3 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, √15 एंड विच बिलोंगिंग टू इरेशनल नंबर।
ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि जब आप टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट करते हो तो वो रेशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट पे था रेशनल, दूसरे पे था इरेशनल और थर्ड पे था बोथ। तो हमारा आंसर रहेगा क्या, बोथ। क्लियर, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का हम सम करेंगे तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, क्या इरेशन। फर्स्ट ऑप्शन है अपना रेशनल नंबर, मैं वैसे लिख रही हूँ। सेकंड ऑप्शन है इरेशनल नंबर। थर्ड ऑप्शन है आपके पास नाइदर इरेशनल और नॉर रेशनल नंबर एंड फोर्थ है बोथ। क्या दोनों होंगे? ठीक है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? तो सबसे पहले आप जो दे रखा है ना उसको उठा लो। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, एक नंबर है रेशनल नंबर, टू ले लिया मैंने, लेट हमने 2 ले लिया रेशनल नंबर एंड √3 ले लिया इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर है। अब क्या करोगे, दोनों का सम कर दो, जो भी कंडीशन दे रखी है वही कर दो। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, दोनों का सम किया, 2 प्लस में √3, तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप दो रेशनल और इरेशनल का जोड़ करते हो तो आपके पास हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर रहेगा। तो आंसर रहेगा आपका सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए साथ के साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, नोटबुक को उठा के तो ही आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके समझ में आएगा। क्लियर, पहले आप क्वेश्चन को खुद करके देखो, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखना। क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 64 एंड इसकी पावर कितनी दे रखी है, 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है ना, माइनस का 1/2 और फिर इसकी पावर दे रखी है माइनस का 1/4 एंड लास्ट में पावर दे रखी है 2। ठीक है, इज इक्वल टू वो क्या होगा। अब एक बात बताओ कि मैंने कल कुछ अच्छे से इस टॉपिक को समझाया था कि अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है a की पावर b और इसकी पावर हमें क्या दे रखा है c, तो आपके पास दोनों की वजह क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है, a की पावर b c हो जाता है। क्लियर, तो आपके पास पावर, ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, 64 एंड ये कितना है -1/2 गुणा में -1/4 एंड गुणा में कितना है 2। क्लियर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 64 एंड ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर कितना है 2 एंड 2 अपॉन में 2 इंटू में 4। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपके पास कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल एंड 64 को आप क्या लिख सकते हो, एक बार देखिएगा, 64 के क्या कर दो, टुकड़े बना दो। तो आपको क्या करना है, सिंपल नहीं बनाना आता है तो 64 लिखा, फिर 2 पे गया 32 आ गया, फिर 2 पे गया 16 आ गया, फिर 2 पे गया 8 आ गया, फिर 2 पे गया कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया है 4 आ गया एंड फिर 2 पे गया तो 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 6 एंड इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/4। क्लियर, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 2 की पावर 6 अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 आ गई, यहाँ से आ गया 2। तो फाइनल आंसर आपका आ गया है 2 की पावर 3/2। क्लियर, उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चंस को लिख सकते हो। क्लियर ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एक्सप्रेशन ऑफ 2/3 इसकी पावर 1/5 एंड इसकी होल पावर कितने दे रखी है, -2/7। ये क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है उसी को ही हम अपना के चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दे रखा है आपको 3/2। ठीक है ना, इसकी पावर कितनी है, 1/5, हटाएंगे वैल्यू को, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ये दे रखा है आपके पास माइनस का 2/7। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों की क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 3/2 एंड ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2/35। ठीक है ना। अब आपके पास, आपको ये पता है कि a की पावर -p होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 में a की पावर p लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ये जो पावर है वो तो सेम रहती है, देखो पावर तो सेम है लेकिन जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस माइनस को हटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2/3 एंड इसकी पावर कितनी है, 2/35।
35। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको ध्यान रखना है कि a की पावर -1 करते हैं तो 1 अपॉन में a आ जाता है। तो देखिए 1 तो सेम रहा, इसकी पावर तो सेम ही रही, लेकिन इसका नंबर पलट जाता है। ठीक है, जैसे a की पावर -3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में a की पावर 3। तो जैसे ही मान लीजिए 4/5 है, उसकी पावर माइनस में 5 दे रखी है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। क्लियर। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चंस को गलत होने के 100% चांस रहते हैं। बच्चे यहीं से क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, देखिए रैशनलाइजिंग करना है किसका, क्वेश्चन देखिएगा। रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। ठीक है, कितना दे रखा है 5 अपॉन में √3 माइनस का √5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, जैसे ही रैशनलाइजेशन करना है तो आप, मैं एक जनरल फॉर्मूला बताती हूँ। मान लीजिए आपको दे रखा हो c अपॉन में √a माइनस में √b। तो इसका क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व करना है आपको, जो यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस साइन के साथ आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर देना है। तो क्या करोगे आप, √a प्लस में √b एंड अपॉन में कितना आ जाएगा √a प्लस में √b। क्लियर। अब ये क्या है, अब सिंप्लीफाई करिएगा, कितना आ जाएगा c इंटू में √a प्लस में √b एंड अपॉन में क्या आ जाएगा √a माइनस में √b एंड इंटू में कितना आ जाएगा √a प्लस में √b। अब आपको पता है कि ये क्या है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है a² माइनस b²। तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा c इंटू में √a प्लस में √b एंड अपॉन में कितना आ जाएगा a²। a क्या है √a का स्क्वायर एंड माइनस में √b का स्क्वायर। सिंपली आपके पास वैल्यू क्या आ गई है c इंटू में √a प्लस में √b एंड अपॉन में कितना आ जाएगा a माइनस में b। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे, जर्नल है आपके पास। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास सिंपली या तो डायरेक्ट आप ये रख दो कि c की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू कितनी है √5। तो सिंपली आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगी। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास दे रखा है यहाँ पे 5 एंड अपॉन में √3 माइनस में √5। ठीक है, आप क्या करोगे रैशनलाइजिंग कर लीजिएगा, √3 प्लस में √5 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा √3 प्लस में √5। सिंपली आपके पास मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5 इंटू में √3 प्लस में √5 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा a² माइनस b²। तो 3 माइनस में 5। क्लियर। तो आंसर रहेगा आपके पास माइनस का 5/2 एंड इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास √3 प्लस में √5। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100। 1 to 100 के बीच में टोटल ट्विन प्राइम्स कितने हैं। ट्विन प्राइम्स क्या होता है भैया, ये देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्विन प्राइम होता क्या है। ठीक है, वो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर्स होते क्या है, देखिए जिनकी जीसीडी कितनी होगी 1 होनी चाहिए, ट्विन मतलब 2, और डिफरेंस कितना होना चाहिए हमेशा 2 का होना चाहिए। क्लियर। जैसे देखिएगा शुरू से ही लग जाइए 1 और 2, 1 प्राइम नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 एंड 3 के बीच में डिस्टेंस 1 है, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 5, पहला मिल गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का है और जीसीडी कितनी है 1 है। क्लियर। तो एक तो हो गया ये। सेकेंड हो गया है अपना 5 और 7। ठीक है, एंड नेक्स्ट हो गया है 11 एंड 13। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया है हमारा 17 एंड 19। ठीक है, एंड उसके बाद आया है अपना 17 और 19 के बाद देखिएगा 29 और 31। ठीक है, दो डिफरेंस 2 है और जीसीडी कितनी आ रही है 1 आ रही है। क्लियर। एंड फिर है 41 एंड 43। क्लियर। एंड फिर उसके बाद आ रहा है 59 एंड 61। इस तरीके से आप खुद भी करके देखिएगा कितने आ रहे हैं। ठीक है, एंड 71 एंड 73।
3। तो इसके बाद आपका कोई ट्विन प्राइम्स आपको दिखाई नहीं देगा। तो कितने मिल गए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स अगर आपसे पूछे 1 और 100 के बीच में तो कितने आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। डायरेक्ट ऑप्शन से पूछे तो आप याद भी रख सकते हो कि 8 आएगा। किस तरीके से आए हैं वो मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। एक क्वेश्चन के साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन सीख के चल रहे हो, तो ये इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, देखिए 2 कंसेक्यूटिव प्राइम्स नंबर्स विद द डिफरेंस 2 आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम्स। ये आप डेफिनेशंस भी लिख लीजिएगा क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं। तो 2 लगातार होने चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव्स प्राइम नंबर्स, लगातार आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है ना। एंड विद द डिफरेंस, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, विद द डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर, कौन सा लिस्ट नंबर मस्ट बी एडिड दिस नंबर 1056 में कौन सा ऐसा नंबर हम ऐड करें सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 23। किस जो सम है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए किससे, 23 से। तो ऐसे नंबर्स में हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1056 को 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। ऐसे नंबर चाहे ऐड करना हो, चाहे आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आपको सबसे पहले आप दोनों ही बता दूंगी, क्वेश्चन से एक है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आपका सॉल्यूशन बताएगा कि ऐड कितना करना है और सम कितना करना है। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 पे चला जाएगा। ठीक है, 5 पे नहीं सॉरी 4 पे चला जाएगा। 4 पे कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे ये 1 बन जाएगा और ये 6 आ जाएगा। क्लियर। फिर जा रहा है ये 5 पे। ठीक है, 5 पे कितना आ जाएगा, 115। ठीक है, नीचे डिफरेंस रहेगा आपके पास 21। ये अपना क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या होता है, क्वोशेंट, और ये क्या होता है, डिवाइजर, और ये क्या होता है हमारा डिवाइडेंड। ठीक है, अब आपको एक मैं बाद में ही बताऊंगी, चलो इसकी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाय, देखो जब हमने 1056 को 23 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें कितना मिला, 21। ठीक है, तो लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी ऐड, अगर मैं इस नंबर में 2 ऐड कर दूं, सपोज दैट इस 2 को मैं अगर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे 23 मिल जाएगा, और 23 मिलते ही कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मस्ट बी एडिड कितना हो जाएगा, मस्ट बी एडेड कितना हो जाएगा आपके पास, 2 अगर आपको ऐड कर दोगे तो दिखेगा कैसे, इस नंबर में से इस रिमाइंडर को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, जो ऐड करना है वो 23 माइनस में 21 दैट इक्वल टू कितना आ गया है, 2 आ गया है। समझ में आ गया कि ऐड किस तरीके से करना है। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने का क्वेश्चन आ जाए तो मैं इस रिमाइंडर को ही क्या कर दूंगी, कंप्लीट नंबर में से क्या कर दूंगी, रिमाइंडर को लेस कर दूंगी। ठीक है, तो कितना लेस करना पड़ेगा हमें, 1056 में से अगर मैं 21 लेस कर देती हूँ और फिर 23 से डिवाइड करती हूँ तो कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपको ऐड करना हो तो डिवाइडेंड में से, डिवाइजर में से आपको क्या करना है, रिमाइंडर को लेस कर देना है। डिवाइजर में से आपको क्या करना है, रिमाइंडर को लेस कर देना है। तो वो आपका ऐड, क्या ऐड करना है। ठीक है, अगर आपके पास सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट, वो जो नंबर आएगा वो तो ऐड करने का आ गया है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का आ जाएगा तो डिवाइडेंड में से आपको रिमाइंडर को लेस कर देना है, वो आपका सब्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर मैं 21 को ही लेस कर दूं तो कंप्लीटली जो बचेगा वो कंप्लीटली उसको डिवाइड करेगा। समझ में आएगा ना, कुछ भी नहीं है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं, सपोज है 2 ऐड कर दूं तो 23 बन गया, 23 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बस सिंपल बात है, ज़्यादा इतनी में उलझने की बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हम सिंपल लिखते क्या है, ये कोई भी नंबर होता है, चलिए मैं आगे बता देती हूँ इसको। ये कोई भी एक नंबर होता है, मान लीजिए आर, एक्स मेरा कोई भी नंबर है, आर मेरा रिमाइंडर है, क्यू मेरा क्वोशेंट है और डी मेरा क्या है, डिवाइजर है।
ठीक है, तो इस नंबर को मैं कैसे लिखती हूँ, x लिखते हैं ना, एंड डी से मैंने डिवाइड किया क्योंकि उससे मेरा क्वेश्चन आ गया, और सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिल गया है, इसको सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिल गया है, रिमाइंडर मिल गया है। तो हम इन नंबर्स को कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू क्या करते हैं हम, ये d इंटू में q एंड प्लस में कितना आता है, r आता है। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए यहां से भी आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, x माइनस में r कर दोगे तो मेरा d इंटू में q मिल जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर को ही क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये भी क्या आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट किया मैंने, रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्लियर, अगर आपके पास क्वेश्चंस में आए कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हमें ऐड करना है तो क्वेश्चन जो डिवाइजर है उसमें से रिमाइंडर को लेस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, जो वो नंबर हम ऐड करेंगे तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द 10 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 88, 88 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे हमारा बहुत बड़ा टॉपिक्स कवर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेती हूँ। देखिएगा, कोई भी नंबर है, हम टॉपिक इसी में ही मैंने इस टॉपिक्स को कवर करने की सोची कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएगा। देखिए डिविजिबिलिटी, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट में डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 एंड 8 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट्स नंबर का 2, 4, 6, 8 एंड 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर, अगर नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो जो भी नंबर आपको दे रखा है उस नंबर्स के डिजिट्स का सम अगर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखिए 1, 2, 3 हमने कोई नंबर लिया, अभी इसके डिजिट्स कितने हैं, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ये कितना आ जाएगा 6, और 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कंप्लीटली ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, इसी तरीके से 9 भी डायरेक्ट यही फॉर्मूला है, तो इसलिए मैं इसको ले लेती हूँ कि कोई भी अगर नंबर है उस नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, जैसे मैंने नंबर ले लिया 1, 2, 3, 3, ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इन डिजिट्स को क्या कर दिया, सम कर दिया, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 3, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 9, और 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं 4 की। ठीक है, 4 नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दे रखा, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स कंप्लीटली डिवाइड हो रही हैं 4 से तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से, या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 जीरो होनी चाहिए, या तो लास्ट के 2 डिजिट्स में 2 जीरो होनी चाहिए, या फिर लास्ट के 2 नंबर्स जो 2 डिजिट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए 4 से, तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर क्या है आपका, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 4 से। ठीक है, इसी तरीके का पैटर्न 8 का है, तो मैं 8 को ले लेती हूँ। मान लीजिए कोई भी नंबर आपको ले लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 8, ठीक है, 8 जो है तो आपके पास कितना आ जाएगा, लास्ट के 3 नंबर्स अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कंप्लीटली नंबर क्या हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट के 3 नंबर्स पे लास्ट में 3 जीरो होनी चाहिए। ठीक है, या तो लास्ट में 3 जीरो होनी चाहिए, या फिर लास्ट के 3 नंबर जो है आपके 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो कंप्लीटली नंबर क्या हो जाएगा आपका, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 16 का है, अब आप पैटर्न खुद बना लेना। ठीक है, 16 में क्या होता है 1, 2, 3, 4, 1, 6, 1, 6, ठीक है, तो जो लास्ट के 4 डिजिट है, 16 कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए, 4 जीरो होने चाहिए। क्लियर, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 32 में आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 डिजिट अगर 32 से डिवाइड हो तो इतना बड़ा आपका आएगा नहीं। ठीक है, तो आप सिंपल इन चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, फिर बात बच गया कौन, 5। अब 5 क्या होता है भैया, अगर तो 5 के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या लास्ट में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो आप 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6। अब 6 नंबर डिजिट 6 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 की दोनों की कंडीशन को होल्ड करता है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा आपको। बाकी बच्चे देखते हैं हम
देखिए 7 का बताऊंगी लेकिन लास्ट में बताऊंगी, थोड़ा सा उलझा हुआ है इसलिए 7 का लास्ट में बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी डेफिनेटली। देखिएगा 10 आपको पता है कि भैया लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में कितनी ही 0 हो आपके पास तो आप किस 10 से डिवाइड हो सकते हो, ठीक है। फिर आता है 11 पे क्या होता है कि कोई भी नंबर आपको दे दिया, कोई भी नंबर आपको दे दिया तो आपको क्या करना है, इवन नंबर के प्लेसेस को और ओड नंबर के प्लेसेस को डिफरेंट कर देना है, उन दोनों का क्या कर देना है। तो देखो इवन नंबर प्लेसेस को, इवन नंबर प्लेसेस के डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, डिजिट्स को क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है ना। माइनस में ओड नंबर डिजिट सम, ठीक है ना। तो आपके पास क्या करना चाहिए, या फिर आप क्या करोगे, देखो यहाँ माइनस हो या माइनस हो कोई डिफरेंट, कई बच्चे क्या करते हैं रट्टे मार लेते हैं कि इवन में से ओड को निकाले, ओड में से इवन को निकाले। नहीं भैया, आपको क्या करना है, किसी को भी निकालो। देखो अगर मान लीजिए 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो -6 भी 2 से डिवाइड होगा, इससे कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। इसमें से इसको निकालोगे चाहे इसमें से इसको निकालोगे, आना क्या चाहिए, मेन मुद्दा ये है। देखिए आना चाहिए या तो ये 0 आना चाहिए या फिर ये क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, ठीक है। तब ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 12, ठीक है। 12 किससे डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए और ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 14 किससे डिवाइड हो जाएगा, 14 आता है आपके पास 7 और 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 14 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 15 नंबर है, 15 5 और 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 15 से 16 मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा 18 भी क्या है, सिंपल है, आपके पास क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं कि जो आपको दिमाग में आ जाए कि भैया बच्चे को पता है, जो 9 और 2 से डिवाइड हो जाए वो किससे हो जाएगा, 18 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं 7 बता रही थी, बच गया कौन, 7, ठीक है। अब 7 को अच्छे से लिख लो, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7, वो 7 से डिविजिबल होगा व्हेन द डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दूंगी, डिफरेंस बिटवीन twice the digit at one's प्लेस के ऊपर, यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट्स है उसका ट्वाइस करके हम डिफरेंस करेंगे, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स, एंड द नंबर formed by other digits is either 0, क्या आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 6 5 8, क्या ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे आपके पास कितना है, 8 है, बाकी बच गया नंबर कितना है, 65। तो आपको क्या करना है, 65 में से यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसको 2 से गुणा करके हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास नंबर आ गया है कितना, 49, ठीक है। तो 49 जो नंबर होगा वो किससे मल्टीपल है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा सेकेंड नंबर है आपके पास 4781, ठीक है। ये जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किससे, 7 से। कैसे, देखिएगा यूनिट प्लेस पे कौन बैठा है, 1 बैठा है, बाकी बच गया नंबर कितना है, 478, तो 478 माइनस में 2 इंटू 1, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ये आ जाएगा 476। अब इस नंबर के ऊपर आप क्या लगाओगे, बाकी बचे हुए नंबर पे आप क्या लगा दोगे, वही वाला पैटर्न लगा दोगे। अब यूनिट प्लेस पे कौन बैठा है, 6 बैठा है, बाकी बच गया 47, तो आपके पास क्या लग जाएगा, 47 माइनस में 2 इंटू में 6, ठीक है। तो 47 माइनस में 12, तो आपके पास आ गया है 35, और 35 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, तो ये कंप्लीटली
आ गया जो भी पैटर्न हमारा चल रहा था। तो 7 का मल्टीपल आ गया, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आ गया ना। तो देखो जो यूनिट प्लेस है उसको 2 से गुणा करके बाकी फॉर्मेट जो नंबर बच गया है उसमें से सबट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर आ रहा है, देखो 3 डिजिट का आ रहा है, 4 डिजिट का आ रहा है। अब बाकी पैटर्न फिर लगाते 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 चले जाओगे, लास्ट में जब तक आपको पता ना चले कि ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए क्वेश्चन था अपना, इफ ए 10 डिजिट्स नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88। अब 88 से कौन डिवाइड होगा, देखिएगा। देखिए आप मेहनत करते जाइए, आपको मेहनत के रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे कभी भी मिले रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये याद रखना है। आज मेहनत कर रहे हो ना कभी किसी ना किसी रूप में रिजल्ट्स मिलेगा। कभी बताऊंगी मैं अपनी स्टोरी, किस तरीके से हम अनसक्सेस हुए और फिर से उठे और फिर सक्सेस हुए। एक जुनून होना चाहिए सक्सेस होने का, एक अंदर से ये आना चाहिए कि हाँ मुझे सक्सेस होना है, मुझे खुद की इंडिपेंडेंट होना है, और एक लय में चलना है। जो आपकी मतलब जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट्स को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जैसे आपका मैथमेटिक्स है, जैसे मेरे पास सिर्फ मैथमेटिक्स ही ऐसा पॉइंट्स था जिसको मैं लेके चल सकती थी आगे, ठीक है ना। इसलिए आपके भी जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप छोड़ना नहीं है कभी भी, वही आपको साथ देंगे, ठीक है। अगर आपका मैथमेटिक्स से पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं कमजोरी है तो उसको निकालिए, दूर कीजिएगा, ठीक है। यही आपको आगे लेके जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2, ठीक है। ये नंबर आप किससे डिवाइड कर रहा है, ये कहता है कि भाई ये 88 से डिवाइड होना चाहिए। अब 88 से डिवाइड होगा तो ये किससे डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और ये 8 से भी डिवाइड होगा ना। तो यहाँ से सबसे पहले मैं पैटर्न किसका लगाऊंगी कि 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 11 से जब हम डिवाइड करते हैं तो व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस का जो डिफरेंस होगा ना वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलना है कि सम ऑफ इवन प्लेसेस, आपको कुछ नहीं करना, एक प्लेस छोड़ के एक प्लेस और एक प्लेस छोड़ के एक प्लेस का जो सम होगा ना उनको इक्वल रख दो, ठीक है। क्योंकि ये 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। दिस प्लस में दिस प्लस में दिस एंड प्लस में दिस, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1 प्लस में 3 प्लस में x प्लस में 5 एंड प्लस में y इक्वल क्या बच गए, वो बच गए कौन, देखो 3 बच गया, 0 बच गया, 5 बच गया, 8 बच गया एंड 2 बच गया, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या करोगे, इक्वल टू 3 प्लस में 0 प्लस में 5 प्लस में 8 एंड प्लस में 2, क्लियर। देखो क्या पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है ना वो आ गया आपके पास, x प्लस में y पूछ रहा है, डायरेक्ट ही आगे आपको दे दिया। क्या आ गया यहाँ पे 4 एंड 4 प्लस में 5 कितना आ जाएगा 9 एंड 9 को उस साइड लेके चले जाओ, x प्लस में y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 8 एंड ये 10 18 एंड 18 माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास 9 एंड x प्लस में y इक्वल टू कितना आ गया है 9। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्लियर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे डाउट्स आपके इस क्लास में आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 7 की पावर 6n माइनस में 6 की पावर 6n, ठीक है। वेयर n बिलोंगिंग टू ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ऑप्शन दे रखा है आपके पास, चलिए मैं ऑप्शन लिख ही देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 13, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 127 और थर्ड ऑप्शन है 556 एंड डी है आपके पास नन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 7 की पावर 6n माइनस में 6 की पावर 6n, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको याद दिला देती हूँ। देखिएगा x की पावर m माइनस a की पावर m इज डिविजिबल बाई x प्लस में a,
ठीक है। व्हेन फॉर m जो है ना वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। जब m आपका इवन नंबर है तब आप x प्लस a से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे 6n मेरा क्या है, 6n मेरा इवन नंबर है, ठीक है ना। अब x क्या है मेरे पास 7 और a क्या है मेरे पास 6, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है 7 की पावर 6n माइनस में 6 की पावर 6n किससे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस a दैट इक्वल टू 7 प्लस में 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। क्लियर। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को कवर करोगे एंड आप जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसके पीछे क्या लग रहा है, क्या रीजन है आपके पास, उसको जान करके क्वेश्चंस को कवर करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इन 10 क्वेश्चंस के साथ आपके कितने सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं ये भी आपने देख लिया है। एंड ये जो क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की पीडीएफ है, क्वेश्चन की पीडीएफ है, अटैच कर दूंगी मैं क्लास के साथ। नोट्स बनाइएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ये टॉपिक्स हमारा कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।